हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स। औरतों के हकूक़ इस्लाम में। दुनिया में औरतों से मुतल्लिक़ इस्तिताल के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। आलमी मीडिया में मगरबी माशरे को पस मंज़र में रखकर इस्लामी माशरे को ही तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिससे इस्लाम के बारे में ख़यालात परवान चढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से पूरी दुनिया इस्लाम को तंग नज़री का ताना दे रही है। हालांकि इस्लाम ने औरतों के हकूक़ आज से 1400 साल पहले ही मुतय्यन कर दिए थे। जब औरत को सिर्फ पाँव की जूती समझ लिया गया, तो हमारे इस आर्टिकल का मकसद इस्लाम के बारे में यही तंग नज़री दूर करना है। और माशरे को बताना है कि मीडिया में जिस मगरबी माशरे का खुशमाना ढोल पीटा जाता है, उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ झूठ है, जिसका मकसद जबर के ज़रिए औरतों की नसूनियत को ख़राब करना है, कुछ नहीं। हालांकि अगर कुरान की आयत को देखा, आपको मालूम होगा कि इस्लाम औरतों और मर्दों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करता। औरतों के भी वैसे ही हक़ हैं जैसे उन पर मर्दों के, अच्छाई के साथ। हाँ, मर्दों को औरतों पर फजीलत है। अल्लाह ताला ऐब है हिकमत वाला, यहाँ पर औरतों को बराबर के हुकूक दिए गए हैं। फजीलत मर्दों को इसलिए दी कि इनका काम औरतों की इज़्ज़त और इनकी हिफाजत, इन्हें ज़रूरियात मुहैया करना है। जिस्मानी तौर पर इनकी फजीलत को बदतर कहा गया है, वरना औरतों और मर्दों की यकसा हकूक़ है, चनाचा मर्द और पर अक़वाम है। इस बना पर अल्लाह ने इन में से एक दूसरे पर फजीलत दी है, इस बना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं।